एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या करें? एफआईआर लिखने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने और मामला सालों साल पड़ा रहने का मुद्दा भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की एक बड़ी समस्या है। ये आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है और न्याय में देरी डिले इनजस्टिस से जुड़ा है। नीचे पूरी जानकारी, कानूनी प्रावधान, कारण, आंकड़े और अपने हक के लिए लड़ने का पूरा विवरण दिया गया है। 1. समस्या के कारण, फैक्ट्स एंड रीजंस। पुलिस की लापरवाही। कई बार पुलिस राजनीतिक दबाव, रिश्वत या समझौता कराने के चक्कर में जांच आगे नहीं बढ़ाती। एफआईआर दर्ज कर लेते हैं लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं करते। केस बैकलॉग। भारत में करोड़ों मामले लंबित हैं। 2026 में जिला अदालतों में ही 4.9 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जिनमें 68% से ज्यादा क्रिमिनल केस 1 साल से पुराने थे। जांच में देरी, गवाहों का मुकरना, सबूतों का नष्ट होना, स्टाफ की कमी आदि। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि अनुचित देरी आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। स्पीडी इन्वेस्टिगेशन और स्पीडी ट्रायल मौलिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश में भी यह समस्या आम है। यूपी पुलिस सिटीजन पोर्टल पर एफआईआर स्टेटस चेक करने की सुविधा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अक्सर शिकायतें आती रहती हैं। 2. कानूनी प्रावधान की सेक्शंस। सीआरपीसी बाई बीएनएसएस। भारत में अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 लागू है सीआरपीसी की जगह। सेक्शन 173 बीएनएसएस पुराना 154 सीआरपीसी। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल में एफआईआर दर्ज करना पुलिस की अनिवार्य ड्यूटी है। सेक्शन 175 3 बी एनएसएस पुराना 156 3 सीआरपीसी। मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच का आदेश दे सकता है। सेक्शन 193 बी एनएसएस जांच पूरी करने की समय सीमा 6090 दिन में चार्जशीट। सेक्शन 36 सीआरपीसी समकक्ष बी एनएसएस सीनियर पुलिस ऑफिसर एसपी जांच खुद कर सकता है या निर्देश दे सकता है। सेक्शन 166 बीएनएसएस या पुराना पुलिस अधिकारी की लापरवाही पर दंडनीय। विक्टिम राइट्स सेक्शन 15 क्री पीसी बाय समकक्ष विक्टिम को एफआईआर कॉपी, केस स्टेटस, सुनवाई की सूचना मुफ्त मिलनी चाहिए। 3. अगर एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या करें? चरणबद्ध तरीके से लड़ें, सभी लिखित में करें, रसीद लें, पुलिस स्टेशन में फॉलोअप, लिखित एप्लीकेशन दें, जांच अधिकारी आईओ से स्टेटस पूछें, रोज फॉलो करें, रिकॉर्ड रखें। सीनियर ऑफिसर्स को शिकायत। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को लिखित शिकायत भेजें, रजिस्टर्ड पोस्ट बाय ईमेल बाय यूपी पोर्टल। सेक्शन 173 3 बी एनएसएस का हवाला दें। यूपी पुलिस उपकोप.पुलिस.gov.in या जनसुनवाई पोर्टल जनसुनवाई.up.nic.in पर ऑनलाइन शिकायत। डीजीपी कंप्लेंट सेल DIGCO MPLAINT-UP8NIC.INP। मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी सबसे पावरफुल रेमेडी। सेक्शन 175 3 बी एनएसएस बाय 156 3 सीआरपीसी के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल करें। अर्जी में एफआईआर की कॉपी, पुलिस की लापरवाही के सबूत, हलफनामा संलग्न करें। मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच शुरू करने और रिपोर्ट देने का आदेश दे सकता है। वह जांच की निगरानी भी कर सकता है। अगर जरूरी हो तो प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 223 बी एनएसएस बाय 200 सीआरपीसी भी दाखिल करें। हाईकोर्ट में रिट पिटिशन। अगर ऊपर वाले कदम काम न करें तो आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में रिट मैंडेमस दाखिल करें। कोर्ट पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है और अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश भी। अन्य विकल्प। ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC बाय SHRC में शिकायत। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी कई राज्यों में। लोकायुक्त या विजिलेंस डिपार्टमेंट। अगर भ्रष्टाचार है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। समय सीमा जितनी जल्दी करें उतना बेहतर, देरी सबूतों को कमजोर करती है। 4. आंकड़े और वास्तविकता। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस 2026। जिला कोर्ट में 85% प्लस केस जिला स्तर पर। कई मामले 203040 साल पुराने पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन नियम नहीं, अपवाद होना चाहिए, लेकिन स्टैग्नेशन पर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। अगर आप समाज को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन MSSO संस्था से जुड़ने और अधिक जानकारी हेतु 9219427449। शिकायत हेतु 9198010669। निःशुल्क परामर्श हेतु 9044869261। अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट चेक करें www.msso.in।